हेलो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और आप लोगों का एक बार फिर इस चैनल में स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग सेक्शन 348 तक कवर कर चुके हैं और आज पढ़ेंगे क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट, जो कि सेक्शन 349 से लेकर के 358 तक कवर करेगा। तो फोर्स क्या है दोस्तों? आपने साइंस में पढ़ा होगा। फोर्स हुआ है कि किसी भी वस्तु पर यदि वो लगाया जाए तो उसके मूवमेंट को या तो चेंज कर देगा, उसके मोशन को या तो चेंज कर देगा या मोशन को उसको बंद कर देगा या उसकी मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर देगा, या कोई स्टैटिक वस्तु है तो उसको मोशन में डाल देगा या कोई मोशन में है तो उसको स्टैटिक कर देगा। तो इसको बोलते हैं फोर्स। तो यहाँ क्या है फोर्स? तो यहाँ भी सेम ही है, लेकिन यदि फोर्स यूज किया किसी को पीटने के लिए तो वो रॉन्ग हुआ, तो उसके लिए सजा है। फोर्स यूज किया बंदूक का गोली में क्या होता है? फोर्सिंग होता है, और वो फोर्स यूज किया आपको किसी को जान मारने के लिए तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी। और उसमें गोला बारूद फटता है तो क्या वो बहुत तेजी से निकलता है, तो वो भी एक फोर्स ही है। और उसमें पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं और शरीर में आपके फैल जाते हैं। शरीर बहुत गर्म होता है तो शरीर आपको उसे जल जाता है और ब्लड में चला जाता है, तो जिससे कि आपको क्या, एक तो डेथ हो जाता है। मीन्स यदि सीधा भी गोली निकल जाए तो भी आपको उसमें ब्लड निकलने से ही आपका उसमें डेथ हो जाता है, तो यह एक अपराध है। इसलिए फोर्स का यूज करना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में करें, जैसे रोड बनाने के लिए किसी को मतलब कुआं खोदने के लिए, मकान बनाने के लिए, तो वो अपराध नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ फोर्स व्हाट इज फोर्स। तो 349 में है फोर्स का डिफिनीशन। कहता है पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर फोर्स यूज किया गया ऐसा माना जाएगा। वहाँ वस्तु था फिजिक्स में, यहाँ व्यक्ति है। इफ ही कॉजेज मोशन, यदि आप उस व्यक्ति पर मोशन में उसको ला दिए, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह चला गया, तो बोलेंगे कि फोर्स आपने यूज कर दिया। या वो एक व्यक्ति मीन्स यूज फोर्स ऐसा कहा जाएगा यदि दूसरे व्यक्ति चेंज ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, तो चेंज ऑफ मोशन हो गया। सिसेशन ऑफ मोशन, वो अपने मतलब मोशन की गति की दिशा ही बदल दिया, तो वो भी आप कहा जाएगा कि उस व्यक्ति पर फोर्स यूज किया गया है। टू से दैट अदर मीन्स दूसरे डायरेक्शन में चला जाए, या उसकी मोशन चेंज हो जाए, या उसकी मोशन बंद हो जाए, या उसकी मोशन शुरू हो जाए, स्टैटिक है तो ये कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर फोर्स यूज किया है। इफ ही कॉजेज टू एनी सबस्टांस सच मोशन, और सबस्टांस पे भी आप यदि करते हैं तो सेम है, चेंज मोशन, सिजेशन मोशन, मोशन टू ब्रिंग दैट सबस्टांस इनटू कांटेक्ट विद द अनदर पार्ट और अदर्स बॉडी, तो सेम ही है। तो वस्तु पे करेगा तो फिजिक्स में आ जाता है, मैन पे करेगा तो यहाँ आईपीसी में आता है, लेकिन आईपीसी में वस्तु पर भी करे आएगा। आपने किसी को बम फेंक के मारा, पत्थर फेंक के मारा, डंडा फेंक के मारा, डंडे से मारा, तो फोर्स यूज किया, तो यहाँ भी फिजिक्स वाला डिफिनेशन यहाँ भी चलेगा। Anything that which the other is wearing or carrying, or anything situated that such contact affect the other sense of feeling। कहता है कि आपने कुछ फोर्स यूज किया, मतलब आपने डंडा से फेंक कर मारा, और सॉरी, और उस डंडे को फेंक के मारने से किसी के मोशन में चेंज हो गया, स्टैटिक था मोशन में कोई व्यक्ति आ गया, या उसको चेंज इन मोशन हो गया या बंद हो गया मोशन, इन एनी ऑफ थ्री वेज आफ्टर डिस्क्राइब्ड, या किसी भी तीन तरह से, तो कहा जाएगा कि आपने फोर्स यूज किया है। यदि ए एक व्यक्ति है बी पर फोर्स यूज करता है तो वह क्या होगा? पहला कि बाय हिज ओन बॉडली पावर, अपना बॉडी के पावर से, जैसे हाथ से पीट सकता है, मार सकता है, लाठी डंडा के द्वारा भी मार सकता है,
तो अपना बॉडी के पावर से मारा, तब भी बोला जाएगा कि फोर्स यूज हुआ है। दूसरा, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच ए मैनर दैट द मोशन और चेंज और सेसेशन ऑफ मोशन टेक प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट और ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर। कहता है बाय डिस्पोजिंग सब्सटेंस, आप पत्थर फेंक के मारे, आप ईंट फेंक कर मारे, तब भी उस व्यक्ति का चेंज इन मोशन तो होगा या सेसेशन ऑफ मोशन होगा, है ना। लाठी फेंक कर मारे तो, या आप तलवार से मारे, बंदूक से मारे, गोली से मारे, तो क्या करें, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच ए मैनर दैट मोशन, और कि वो व्यक्ति मोशन में आ जाए या चेंज ऑफ मोशन हो जाए या उसका सेसेशन ऑफ मोशन हो जाए, टेक प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट, बिना कुछ और किए। मतलब आपके किसी पदार्थ के डिस्पोज ऑफ करने से, मतलब पत्थर से मारे तो उसके द्वारा उसका मोशन चेंज हो, मोशन सीज हो, मोशन मतलब एक्सेलरेट हो, मोशन डिसलेरेट हो, मोशन स्टॉप हो जाए, तो वही कहलाया कि आपने फोर्स यूज किया। तो पहला क्या था कि आप बाय हिज ओन बॉडी पावर, आप किसी को हाथ से मारे, मुक्का से मारे। दूसरा है आप किसी को लाठी, बंदूक, पत्थर, ईंट से मारे, बंदूक से मारे, तलवार से मारे। तीसरा है बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन और टू सी टू मूव। आप किसी एनिमल को कुत्ता से कटवा दिए तो ही बोला जाएगा कि फोर्स यूज किया। तो बोला कि कैसे, हमने बॉडी यूज किया नहीं, बॉडी अपना पावर यूज किया नहीं, और हमने पदार्थ को भी डिस्पोज ऑफ नहीं किया, मतलब गोली से, बंदूक से गोली भी नहीं छोड़ा, तो कैसे होगा कि हमने फोर्स यूज किया। तो बोला तीसरा, थर्ड में तो दिया गया बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल, है ना, किसी एनिमल के द्वारा आपने उसके मोशन को शुरू कर दिया, बंद कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये एक्सेलरेट कर दिया, डिसलेट कर दिया। कुत्ता जा रहा है काटने, तो आप भागोगे ना, काट रहा है तो तब भी कहलाएगा कि आप फोर्स यूज किया। तो फोर्स आप तीन तरह से यहाँ बोल रहा है कि यूज कर सकते हैं। एक बॉडी पावर से, दूसरा किसी व्यक्ति किसी चीज को फेंक करके, और तीसरा कि किसी जानवर के द्वारा। आपके पालतू कुत्ते हैं, पालतू बाघ हो, पालतू चीता हो, या पालतू भालू हो, पालतू कोई हिंसक जानवर हो, उसके द्वारा भी आप फोर्स यूज कर सकते हैं। तो सारे फोर्स क्या क्रिमिनल फोर्स है? नहीं। यदि आप किसी को खाना दे रहे हो, किसी का मकान बना रहे हो, तो उल्टा आपको पैसे मिलेंगे, है ना। किसी का आप बोझ उठा करके, जैसे कुली है, किसी उसका बोझ उठा करके दूसरी जगह ले जा रहा है, कोई बीमार व्यक्ति को कंधा पे बैठा करके कोई ले जा रहा है, तो उसके लिए तो उसको और उल्टा पैसा मिलता है, तो वो क्रिमिनल फोर्स नहीं हुआ। तो क्रिमिनल फोर्स कौन है? तो जिससे कि किसी को इंजुरी हो जाए, आपके फोर्स यूज करने से इंजुरी हो जाए तो क्रिमिनल फोर्स है। आपके फोर्स यूज करने से वो एनवाय हो जाए, मतलब नाराज हो जाए, तो फोर्स आपको क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा। और वो डर जाए तब भी क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा। तो देखते हैं दोस्तों 350 सेक्शन में कि व्हाट इज क्रिमिनल फोर्स। हुएवर इंटेंशनली, कहता कोई भी व्यक्ति, अब इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, यूज फोर्स टू एनी पर्सन, है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे फोर्स यूज करता है विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, उसके बिना कंसेंट का। जैसे डॉक्टर फोर्स यूज कर रहा है, उसके बॉडी पार्ट को मूव कर रहा है ना, काट रहा है तो कट रहा है, और काट के ऑपरेशन कर रहा है, तो क्या विथ इंटेंशन करता है। इंटेंशन गुड इंटेंशन है, और इंटेंशन का मतलब यहाँ आईपीसी में हमेशा बैड इंटेंशन, तो गुड इंटेंशन है तो विदाउट इंटेंशन हो गया। और विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, ऑपरेशन करता है तो देखते होंगे फॉर्म भरा के साइन देता है, यदि वो व्यक्ति जिंदा है, होश में है, एडल्ट है, तो व्यक्ति से लेगा प्लस, और यदि उसका गार्जियन है तो प्रायोरिटी देगा कि उसके गार्जियन से लिया जाए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति से लेगा, व्यक्ति यदि मर गया तो फिर कोर्ट में कौन साबित करेगा कि नहीं इसने कंसेंट दिया था, वो तो है नहीं, वो तो जिंदा नहीं, इसलिए उसके गार्जियन से ही हमेशा लिया जाता है। विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, पर्सन से ही भरवाली लिया जाएगा। इन यहाँ पर्सन से कंसेंट भी न लेना है, और न ही उसको मीन्स विदाउट इंटेंशन होना चाहिए, विथ बैड इंटेंशन और बिना पर्सन के कंसेंट से, इन ऑर्डर टू कमिट एनी ऑफेंस। तीसरा शर्त आ गया कि कोई ऑफेंस करने के लिए आप फोर्स यूज किए हैं,
पहला तो बिना इंटेंशन विथ बैड इंटेंशन कर रहे हैं, दूसरा उसके कंसेंट से नहीं कर रहे हैं, तीसरा आपने ऑफेंस अपराध करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा क्रिमिनल फोर्स। इंटेंडिंग बाय यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट टू बी likely that by the use of such force he will cause injury। कहता है कि ऐसा फोर्स द्वारा वह किसी को इंजुरी करेगा। कोई ऑफेंस करेगा उतने चलेगा, या ऑफेंस नहीं करेगा तो इंजुरी कर देगा, इंजुरी नहीं करेगा तो फियर कर देगा, डरा देगा उसको, है ना, तो उसको स्केयर कर देगा, डरा देगा, या वो भी नहीं करेगा तो एनवाइंस कर देगा, उससे नाराज हो जाए, काफी सो रहा है, अब उसको उठा दिया और उठा के फिर पीटना उठना शुरू किया, तो उठा दिया तो क्या फोर्स यूज किया? नहीं किया, क्योंकि वो सो रहा उठा दिया, फिर सो रहा फिर उठा दिया, फिर सो रहा फिर उठा दिया। तो मान लो माइक बजा करके उठा देता है तो न्यूसेंस है। न्यूसेंस कैसे हो गया? तो मान लो कि वो जो फोर्स यूज किया, क्या यूज किया? तो वो डिस्पोज ऑफ एनी सब्सटेंस, तो यहाँ पर वह मीन्स आवाज किया है, साउंड किया है। यहाँ पर ये तीनों कैटेगरी में नहीं आएगा फोर्स की कैटेगरी में, क्योंकि साउंड को डिस्पोज किया, एनी सब्सटेंस को डिस्पोज करेगा तो फोर्स में आएगा। तो उसके द्वारा किसी को यदि फोर्स यूज कर रहा है, किसी को इंजुरी हो जाए, फियर हो जाए, एनवायंस हो जाए टू एनी पर्सन टू whom the force is used is said to use criminal force to that person। इस तीन चीज होना चाहिए, या तो कोई अपराध हो जाए और नहीं तो तीन चीज होना चाहिए, इंजुरी या फियर या एनवायंस। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं दोस्तों। कहता है जेड इज सिटिंग इन ए मूवर्ड बोट ऑन ए रिवर। तो जेड एक मूवर्ड बोट है, उसमें बैठा हुआ है और रिवर मीन्स नदी के किनारे। ये अनफास्टन द मूवर्ड मीन्स क्या? मीन्स बांधा हुआ है, एंकर्ड है और किसी चीज से, और वो मोशन में नहीं है और उस पर बैठ सकता है, अपना बैठ करके एंजॉय कर रहा है। और मान लो कि उसको मोशन में ला दिया, तो अरे मोशन में ला दिया, उसको तैरना नहीं आता तो सोच लो वो डूब सकता है, मर सकता है, गिर सकता है, डर सकता है, एनवायंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसको एनवायंस हो सकता है। तो इसी के लिए तो बोला कि आपने फोर्स यूज कर दिया, उसके नाव मोशन में नहीं था, नाव को खोल दिया तो मोशन में हो गया, तो फोर्स यूज तो हो गया। तो फोर्स यूज हुआ, वो डर सकता है, कम से कम डर तो जाएगा ही, तैरने नहीं आता और उसको आपने नदी में बहा दिया नाव पर, तो ये बोला जाएगा कि वह डर जाएगा कम से कम। तो फोर्स आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिए। ये अनफास्टन द मूरिंग्स, मूरिंग्स मीन्स रस्सी से बंधा हुआ है जो नाव, उसको खोल दिया। एंड दस इंटेंशनली कॉजेड द बोट टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द स्ट्रीम, और धारा में बह के चला जाए, ऐसा इंटेंशन से उसने किया और वो धारा में नाव सचमुच में बह के चला गया। Here A intentionally causes motion to Z, Z को मोशन काज कर दिया। And he does this by disposing substance। substance क्या था? तो नाव था, क्योंकि उसके बॉडी को तो टच किया नहीं, नाव को टच किया है, नाव को भी नहीं टच किया, नाव के बंधा हुआ रस्सी को टच किया है। तो किसी क्या किया है यहाँ वो कि instantly causes motion by disposing substance in such a manner that the motion is produced without any other action on any person's part। कि मोशन हो जाए, प्रोड्यूस्ड हो जाए, किस पर? तो पर्सन पे, व्यक्ति का भी मोशन हो गया ना, रस्सी खोला तो रस्सी का भी मोशन हो गया, उसके साथ नाव का मोशन हो गया, उसके साथ व्यक्ति का भी हो गया। तो ए है देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड फोर्स टू जेड, तो ए ने जेड का फोर्स यूज कर दिया। एंड इफ he had done without Jed's consent in order to commit any offense, or intended or knowing to be likely that use of force will cause injury, fear or annoyance to Jed, ये है called criminal force। देखिए यहाँ तीन बोला ना कि आप फोर्स यूज तीन तरह से कर सकते हैं, थ्री वे है। पहला है बोडली फोर्स, तो आपने बोडली फोर्स यूज नहीं किया। दूसरा है डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, अरे उसके बॉडी को आप टच भी नहीं किए, क्या कर दिए? नाव को ही बह जाने दिए।
तब भी यहाँ दूसरा कैटेगरी में आ गया, डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, दूसरा कैटेगरी आ गया। 3 तरह से आप फोर्स यूज कर सकते हैं। पहला है अपना बॉडी पावर से, दूसरा है बाय डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंस से, जो कि आपने कर दिया यहाँ, तीसरा है और कुत्ता से बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल, है ना। जैसे कुत्ता वाला एग्जांपल दूं, जैसे घोड़ा पर बैठा है, घोड़ा पर बैठा था मैं एक बार दोस्तों मरीना बीच में, और घोड़े वाले ने तो पैसा लिया उसका घोड़े पर राइडिंग का, लेकिन उसने एक डंडा मार दिया। मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे मत मारो, मैं घोड़े पर कभी बैठा नहीं हूँ। तो वो पता नहीं तमिलियन था तो समझ नहीं पा रहा था, तो इंग्लिश में भी मैं बोला प्लीज डोंट हिट द हॉर्स, आई एम न्यू राइडिंग न्यू। तो वो समझा नहीं और उसने डंडे से मार दिया तो घोड़ा बहुत तेज से दौड़ने लग गया और मैं काफी डर गया। और घोड़ा का हाइट बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा घोड़ा था, और उसका लगाम मुझे समझ नहीं रहा था। और घोड़ा पे कुछ था भी नहीं, गद्दे वद्दे बैठे हुए, सीट उट कुछ नहीं था, और मैं स्लिप करके गिरने को हो गया। बहुत मुश्किल से संभल पाया मैं। तो दोस्तों बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल हो जाएगा। जैसे आप और एग्जांपल देते हैं क्या, तो यदि आप घोड़ा गाड़ी से जा रहे हो और घोड़े को भड़का दिया जाए, पीट दिया जाए, डरा दिया जाए, घोड़ा बहुत तेजी से इधर उधर भागने लग जाए और एक्सीडेंट हो जाए आपको, तो इंजरी हो सकता है आपको, तो क्या हो गया, क्रिमिनल फोर्स यहाँ हुआ। बोला क्या हमने क्या किया, हमने तो सीटी मारा, दूर से कुछ बोला, घोड़ा भड़क गया। तो नहीं, बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल भी आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज कर दिया। चलिए आगे हो सकता है हो एग्जाम्पल उसमें देखते हैं, बी में देखते हैं बी क्या कहता है। बी कहता है जेड इज राइडिंग ये चैरियट, आएंगे एक मतलब घोड़ा गाड़ी को बैठा हुआ है, टमटम मान लो, टमटम चला रहा है, और ये एक व्यक्ति है जो उसको चाबुक से मार देता है, घोड़े को चाबुक से मारता है। तो घोड़े को यदि चाबुक से मारेगा तो क्या होगा, घोड़े को चाबुक मारेगा तो घोड़ा तो भागने लगेगा, तेज दौड़ने लगेगा। देयर भी काउजेज देम टू क्विकन देयर पेस, इसलिए घोड़ा तेज दौड़ने लगेगा। घोड़ा को ए ने आकर के अचानक उसको चाबुक मार दिया। Here A has got change of motion to Z by inducing the animal to change their motion, है ना। ये चेंज ऑफ मोशन जेड का हो, बोले जेड का कहा, हमने तो घोड़े का किया। अरे भाई घोड़े का आपने किया तो उसका भी हो गया, इसलिए ए है देयरफॉर यूज्ड फोर्स टू जेड, इसलिए जेड के ऊपर फोर्स यूज किया। बोला जेड को टच भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसके घोड़े को चाबुक से मारा, तब भी बोला जाएगा कि जेड पर आपने फोर्स यूज किया। एंड इफ ए हैड डन दिस विदाउट जेड्स कंसेंट, बिना जेड के कंसेंट के किया है, तो इंटेंडिंग अनोइंग टू लाइकली दैट ही में देयर बी इंजुरी पहुंचा सकता है ना। ये किसको, जेड का, या फ्राइटन डरा सकता है उसको, है ना, फियर कर सकता है, या एनवाई कर सकता है, मीन्स एनवाई मीन्स नाराज कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, भय उत्पन्न कर सकता है, या क्षोभ उत्पन्न, मतलब एनवाय हो जाए, नाराज हो जाए, काफी आश्चर्यचकित हो जाए, हाँ, तो जेड। तो इसमें कहा जाएगा कि ये है यूज क्रिमिनल फोर्स टू जेड। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा सी, जेड इज राइडिंग इन ए प्लेंक्यून, जेड क्या है, यह पालकी में सवार होकर चल रहा है। तो सवार होकर पालकी में जा रहा है, ये इंटेंडिंग टू रोब जेड, रॉबरी करने, उसको लूटने के लिए उद्देश्य से ये ने क्या किया, सीज द पोल और एंड स्टॉप द प्लेंकिन, मीन्स सवारी को जिसमें वो जा रहा था उसको रोक देता है और स्टॉप कर देता है। ये हैज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ मोशन टू जेड, जेड के मोशन को रोक दिया है। एंड ही हैड डन बाय दिस
his bodily force, और bodily force से किया है. A has therefore used force to Z, and A has acted thus intentionally without Z's consent in order to commission of offense. A has used criminal force. अब जैसे पालकी में जा रहा है तो पालकी कैसे जाता है? 2 व्यक्ति का हाथ रहता है, 2 व्यक्ति उसको कंधे पे आगे एक पीछे रहता है और उसको लेकर जाता है. तो आपने फोर्स व्यक्ति पर यूज किया ना, व्यक्ति को रोका, ए पर तो नहीं किया. या जेड पालकी में राइडिंग कर रहा है तो जेड पर तो नहीं किया. आपने क्या किया? उस व्यक्ति को रोका, आपने उसके पोल को पकड़ लिया और रोक दिया, स्टॉप कर दिया पालकी को, तो आपने उसको फोर्स यूज किया. तो नहीं, आपने ओन बॉडी पावर द्वारा उसको रोका है, ऐसा माना जाएगा. और जेड पे फोर्स, क्रिमिनल फोर्स यूज किया है, ऐसा माना जाएगा. इसके ये पहला कैटेगरी आ जाएगा कि ओन बॉडी पावर से आपने उसको रोका. दूसरा कैटेगरी क्या है? डिस्चार्ज एनी सब्सटेंस द्वारा. तीसरा क्या है? एनिमल के थ्रू. चलिए अब डी देखते हैं. ए इंटेंशनली पुशेस जेड इन द स्ट्रीट. अब आपको गली में किसी ने धक्का दे दिया. हियर ए को धक्का दे दिया, जेड को धक्का दिया है. हियर ए हैज बाय हिज ओन बॉडी पावर मूव्ड हिज ओन पर्सन सो एज टू ब्रिंग इनटू कांटेक्ट विद जेड, है ना. ऐसे धक्का दिया है कि जेड जो है वह दूसरे व्यक्ति, इसके और जो गुंडे हैं वो पर्सन एज टू ब्रिंग इनटू कांटेक्ट विद जेड, कि जेड के वह कांटेक्ट में आ जाए. ही देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड फोर्स टू जेड. और इसलिए वो बोला जाए कि जेड फोर्स ने फोर्स किया. If he had done so without Jed's consent, intending knowing too likely that he may thereby injury frighten Jed, तो he had used criminal force to Jed. तो ऐसा माना जाए कि जेड ने क्रिमिनल फोर्स यूज किया है. देखते हैं इसको दोस्तों फिर से कि he had therefore intentionally used force to Jed. intentionally फोर्स यूज किया जेड पर. and if done without Jed's consent, और बिना जेड के कंसेंट से भी कर दिया, है ना. और क्या है? ओन बॉडी पावर, अपना बॉडी पावर द्वारा मूव किया है. और सो एज टू ब्रिंग इट इनटू कांटेक्ट विद जेड. तो जेड के कांटेक्ट में तो ही आएगा. यहाँ बोला है हेयर ये हैज बाय हिज ओन बॉडी पावर मूव्ड हिज ओन पर्सन सो एज टू ब्रिंग इट इनटू कांटेक्ट विद जेड. अच्छा, अपना ओन पर्सन को, अपना बॉडी को, अपना हाथ को ही ऐसे हिलाया कि बी के जेड के कांटेक्ट में आ गया और जेड डर गया, है ना. जेड के कांटेक्ट में तो आया है, मूव किया है हाथ को मान लीजिए, और कम इनटू कांटेक्ट विद जेड. जेड के कांटेक्ट में आया, जेड डर गया, तो आप बोला जाए क्रिमिनल फोर्स यूज किया है. अब चलते हैं दोस्तों ई. ए थ्रोज ए स्टोन. एक ये है जो पत्थर फेंकता है इनटू इंटेंशन से, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द स्टोन विल बी दस ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद जेड. एक पत्थर फेंकता है और वो पत्थर जेड के पास चला जाता है, जेड को लग जाता है मान लीजिए, और विथ जेड्स क्लोथ, या जेड के कपड़ों को भी लग जाता है तब भी चलेगा. विथ समथिंग कैरिड बाय जेड. या जेड एक बैग ले जा रहा है, जेड के बैग पे लग गया. जेड गमछी है तो गमछी में लग गया. लुंगी है पहने हो तो लुंगी में लग गया. पत्थर फेंकता है तो, या जेड को लग गया, कुछ भी चलेगा. देख रहे हैं, है ना. बैग में भी लगेगा तब भी चलेगा. और that if it will strike water and hash up the water into Jed's cloth, something carried by Jed. या पानी में ही फेंकता है पत्थर, और पानी में पत्थर फेंकता है और वो पानी जो है उछल करके उसके कपड़े पे, उसके बैग पे लग जाता है. Where if the throwing of a stone produce the effect of causing any substance to come into contact with Jed, या जेड के कपड़े, देख रहे हैं, जेड के कांटेक्ट में आएगा तब भी चलेगा. दूसरा है कि जेड के क्लोथ के कांटेक्ट में आएगा तब भी चलेगा. तीसरा है कि उसके किसी
चीज के कांटेक्ट में आएगा, बैग ले मान लो कैरी कर रहा है तब भी चलेगा। हैज तो कहा कहलाएगा कि ये हैज यूज्ड फोर्स टू जेट, है ना। इफ ही डिड so without Jed's consent, turning thereby to injure, frighten and annoy, he has used criminal force to Jed। तो आप जान लीजिए दोस्तों यह बात, और शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि उसके बैग में भी लग जाएगा, उसके लुंगी में भी लग जाएगा, उसके कपड़े में लग जाएगा। आपने किसी चीज को फेंका, पत्थर को फेंका, और विथ इंटेंशन, विथ बैड इंटेंशन, विथ क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, और विथ नॉलेज होना चाहिए, और विदाउट हिज कंसेंट होना चाहिए। या पानी पर भी आप पत्थर मारा, पत्थर जब पानी में गया तो पानी उछल करके उसके बैग पे, उसके कपड़े पे या उसके शरीर पे भी लग जाता है, तो वो भी कहलाएगा कि आपने क्रिमिनल फोर्स यूज किया जेड के ऊपर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों कि ये इंटेंशनली पुल्स अप ए वोम्स वेल है, वेल घूंघट। ये इंटेंशनली पुल्स अप ए वोमेंस वेल। अब मान लो कि कोई विशेष जाति या धर्म के लोग हैं, तो हिंदू भी कई राजस्थान में घूंघट करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, और उसकी घूंघट को आपने उठा दिया। हियर ए इंटेंशनली यूज फोर्स टू हर। तो आपने कहा हम तो लड़की को टच किए नहीं, हम उसके कपड़े को टच किए, घूंघट को टच किए, तो नहीं, आपने फोर्स यूज कर दिया। एंड इफ ही डज सो विदाउट हर कंसेंट, यदि वह बिना उसके कंसेंट को करता है, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten, and annoy her, he has used criminal force to her. And if he does so, और वो यदि ऐसा करता विदाउट हर कंसेंट, बिना उसके कंसेंट के, और उसको इंजोर नहीं किया भी, लाइकली टू, उसकी इंजरी नहीं हुआ लेकिन लाइकली टू इंजोर तब भी, या लाइकली टू डर गया, फ्राइटेन, फियर, गेट अफ्रेड तब भी, या लाइकली टू एनॉय, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, क्षोभ उत्पन्न हो गया, उसको नाराज हो गया, हैड यूज्ड क्रिमिनल फोर्स टू हर। तो ऐसा कहा जाएगा कि सिर्फ घूंघट आपने उठाया लड़की का तो आपने क्रिमिनल फोर्स को यूज कर दिया। अब चलते हैं जी, देखते हैं दोस्तों। जेड इज बाथिंग, जेड नहा रहा है। ए पोर्स इनटू द बाथ वाटर विच ही नोज टू बी बॉइलिंग। अब बॉइलिंग वाटर डाल दिए, खौलता हुआ पानी डाल दिए, तो उसकी तो चमड़ी ही निकल जाएगी। Here A intentionally by his own bodily power causes such motion in the boiling water। आपने boiling water में मोशन पैदा कर दिया, आप देख रहे हैं। I bring that water into contact with jet, अब jet को कांटेक्ट में आ गया। आपने पानी डाल दिया, वो नहा रहा था, आपने चुपके या नहाने वाला था, उसके ठंडे पानी में बहुत गर्म पानी डाल दिया, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया। With other water so situated, such contact must affect Jet's sense of feeling। Here A had intentionally used force to Jet if he had done without Jet's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury, fear, annoyance to Jet। तो A has used criminal force। तो A ने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स यूज किया है, ऐसा माना जाएगा। यदि किसी के आप नहा रहा है टब में, गर्म पानी डाल दिए और उससे उसको इंजरी हो गया, चमड़े निकल गए, है ना, गर्म पानी से, तो आपने ऐसा माना जाएगा कि उन मसल पावर द्वारा आपने क्या किया है कि आपने बॉडी पावर द्वारा आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है, ऐसा माना जाएगा। अच्छा, उसके बाद चलिए, ए इनसाइट्स ए डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड। अब ये कहता है अटैक, ये ने कहा कि अपने कुत्ते को अटैक ऑन जेड, जेड को काट लो, विदाउट जेड कंसेंट आपने बोला। हियर ए इफ ए इंटेंड्स टू कॉज इंजुरी, फियर, अनॉयंस टू जेड, ही यूजेज क्रिमिनल फोर्स टू जेड। तो उसने क्रिमिनल फोर्स जेड के ऊपर यूज किया, ऐसा माना जाएगा। ये इंसाइट्स करता है ए डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड,
एक बोलता है कि जाओ जेट को काट लो, जेट को काट लिया, या नहीं भी काटा तो कम से कम इंजूरी कर दिया, इंजूरी भी नहीं किया तो कम से कम डर तो गया वो, है ना। उसके बाद डर भी नहीं गया तो कम से कम नाराज तो हो गया, तो ये कहा जाएगा कि आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये तीसरा वाला कैटेगरी में आ जाएगा। तीन ही तरह से कर सकते हैं ना, बाय एनिमल, है ना, और या बाय ओन बॉडी पावर, या बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को फेंक करके। अच्छा दोस्तों, इसमें जो दिया हुआ था कि गर्म पानी डाल दिया है, बॉइलिंग वाटर, और तो ये कौन सा कैटेगरी में आता है, बॉइलिंग वाटर, तो ये बॉडी पावर, आप मसल पावर द्वारा यूज किया है। क्यों? क्योंकि कोई आपने फेंक के गर्म पानी उस पर फेंक देते तब हो जाएगा बाय डिस्पोजिंग सब्सटेंस, लेकिन उस पर तो नहीं फेंके, आप टब में डालें तो ओन बॉडी पावर वाला यूज हो जाएगा। क्योंकि जानवर को भी आप नहीं बोले कि इसको काट लो, या जानवर को उसका भड़का नहीं दिए, तो डिस्पोज ऑफ किसी यदि पानी, गर्म पानी किसी के बॉडी का आप फेंक देते हैं तो वो हो जाएगा बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस। लेकिन आप गर्म पानी टब में डाले हैं तो ये आ जाएगा पहला कैटेगरी में, बाय ओन बॉडली पावर। चलिए अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 351 असॉल्ट। तो असॉल्ट क्या है, हुएवर मेक्स एनी गेस्चर, आप किसी तरह की गेस्चर बोलते हो, हाँ, मतलब पंच मारने के लिए किसी के मुंह पर आपने किया तो एक गेस्चर है। और एनी प्रिपरेशन इंटेंडिंग, और या बंदूक भिरा दिया तो भी गेस्चर कर दिया आपने, या तलवार से किसी को भिरा दिया, काटने के जैसा उसको तलवार से कि सर काट दूंगा ऐसा बोलते हुए तलवार उस पर चलाने की कोशिश किया, तो ये गेस्चर। नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच गेस्चर ऑफ प्रिपरेशन विल cause any person present to apprehend, मतलब वो क्या हो जाएगा, उसको शक होगा, डाउट हो जाएगा, that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person, उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला, भले ही आपने किसी को मजाक से बंदूक गिरा दिया तब भी असॉल्ट हो जाएगा, मजाक से तलवार बांध दिया उसमें सटाया नहीं तब भी असॉल्ट हो जाएगा, मजाक से आपने लाठी बांध दिया तब भी असॉल्ट हो जाएगा, भले ही आपने लाठी उसको नहीं चलाया है। और यदि लाठी या हाथ भांजा, हाथ चला दिया तब भी असॉल्ट, और नहीं रोक दिया तब भी असॉल्ट, क्योंकि उससे उसको डर तो पैदा हो गया और फियर हो गया तो इंजरी हो गया। तो यहाँ क्या कहता है, टू कॉज एनी पर्सन apprehend that he make use gesture of preparation about to use criminal force, तो क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है ऐसा उसको डाउट हो जाए, ऐसा उसको प्रिटेंड करे, ऐसा उसको शक हो जाए, तो आपने उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया। मेयर वर्ड डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट, लेकिन आपने किसी को वर्ड बोल दिया मार दूंगा तो ये असॉल्ट नहीं हुआ। But the word which a person use may give to his gesture of preparation such a meaning as may make those gesture preparation amount to an assault, लेकिन आपने गाली देते हुए बंदूक भिरा दिया तो वो असॉल्ट आ जाएगा, वो गाली भी आ जाएगा और बंदूक का भिराना भी आ जाएगा, लेकिन बंदूक का भिराना छोड़ दिए तो वो असॉल्ट नहीं आएगा, लेकिन गाली देना छोड़ दिया, बंदूक का भिराया सिर्फ, तब भी असॉल्ट में काउंट हो जाएगा। इसका 3 इलस्ट्रेशन दिया गया है दोस्तों, वो देखते हैं। बोलता है ए 6 फीस्ट एट जेड, ये अपने मुक्का को जेड के सामने भांजता है, ऐसे कि मार दूंगा मैं तुझे, मुक्का से उसको करके बोलता है मार दूंगा मैं, और उसके आगे वह क्या करता है, हिलाता, शेक करता है, मार दूंगा, मोशन करता है अपने फिस्ट को। और इंटेंडिंग और नोइंग इट, ये जानबूझकर करता है, विथ नॉलेज करता है कि लाइकली दैट ही मे देयरबाय कॉज जेट्स बिलीव दैट ए इज अबाउट टू स्ट्राइक हिम या जेट, जानबूझकर ऐसा करता है ताकि जेट बिलीव कर ले कि वह उसको मारने वाला है,
ये हैज कमिटेड एन असॉल्ट। हालांकि उसको मारा भी नहीं, उसको टच भी नहीं किया, सिर्फ उसके अपने ऐसे मुक्का फिस्ट को उसके आगे तेजी से ले गया, है ना, तभी बोला जाएगा कि हैज कमिटेड एन असॉल्ट। बी देखते हैं दोस्तों कि ए बिगिंस टू अनलूज द मजल ऑफ ए फेरोशियस डॉग, है ना। ये क्या किया कि कुत्ते को रस्सी को खोल रहा है और भौंक रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर, और खोल देगा तो काट लेगा, और नहीं भी काटेगा तो डर तो है, डर तो जाएगा, तो असॉल्ट हो जाएगा। देखिए आगे, इंटेंडिंग और नोइंग, विथ इंटेंशन और विथ नॉलेज कर रहा है कि लाइकली दैट ही मे देयरबाय काउ जेड टू बिलीव दैट dog is about to that he is about to cause the dog to attack jet, कि कुत्ता खोल देगा, कुत्ता उसको काट लेगा। इसलिए खाली कुत्ता के रस्सी को खोलना, हाँ, भी एक असॉल्ट हो जाएगा। अब व्यक्ति को दिखा करके, व्यक्ति वहां खड़ा है तो और भौंक रहा है, अब भौंक रहा है उसके ऊपर जोर जोर से, आप उसी से मुझे रस्सी खोल दिए तो काट लेगा। तो ये हैज कमिटेड एन असॉल्ट अपॉन जेट, तो ये ने क्या किया है, कमिटेड एन असॉल्ट, असॉल्ट कमिट किया है जेट के ऊपर। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, ए टेक्स अप ए स्टिक, एक डंडा लेता है, एक ए ने एक डंडा लिया और सेइंग टू जेट, जेट को बोलता है आई विल गिव यू ए बीटिंग, मैं तुम्हें एक लाठी मारूंगा। एक लाठी लिया, बोला एक लाठी मारूंगा। हेयर दो द वर्ड यूज्ड बाय ए कुड इन नो कॉज अमाउंट टू असॉल्ट, हालांकि वो असॉल्ट नहीं किया, फिर भी माना जाए कि असॉल्ट किया गया। दो द मेयर गेस्चर, खाली गेस्चर किया कि तुझे मैं मारूंगा, मारा नहीं, तब भी unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault. The gesture explained by the word may amount to an assault, है ना। क्या किया वो, आई विल बीट यू, और लाठी ले लिया, लाठी ले करके इसके पास आ रहा, बोलेगा मैं तुम्हें मारूंगा लाठी से, तो वो भी असॉल्ट बोलेगा कि असॉल्ट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 352, जिसमें कहता है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। ग्रेव प्रोवोकेशन में क्या होता है दोस्तों, वह माफ हो जाता है या सजा बहुत ही कम हो जाता है। जैसे मर्डर में भी देखे कि मर्डर कर दिया तो फांसी, और सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में किया है तो मैक्सिमम कितना, 10 साल। तो फांसी से किसी का 10 साल का सजा हो गया, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में सजा बहुत कम जाता है। इसलिए यहाँ बोला कि पनिशमेंट, असॉल्ट आपने कर दिया, क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया है, और यदि ग्रेव में किया है तो अलग सजा होगा। यहाँ बिना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया है उसकी बात चल रही है कि whoever assault or injure criminal force to any person otherwise than grave and sudden provocation, है ना। तो ऐसे पढ़ते हैं कि whoever assault or use criminal force to any person shall be punished with imprisonment of either deception for a term which may extend to 3 months, हाँ, 3 महीने की आपको जेल की सजा होगी, और विथ फाइन या फाइन करके छोड़ दिया जाएगा। कितना, तो 500 रुपया, और बोथ या दोनों। बंदूक भिड़ा दिया, हाँ, और उसमें गोली नहीं है, झूठ मूठ में ट्रिगर प्रेस भी कर दिया, तो क्या इसके लिए फाइन होना चाहिए 500? नहीं, फाइन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 1860 का एक्ट लिखा हुआ है, और उस समय 500 का बहुत ज़्यादा वैल्यू था, और वो आज तक किसी ने चेंज करने की न तो ध्यान दिया, न तो इसको समझा उचित, और न तो इसको पढ़ा भी तो भूल गया। तो सारे एक्ट में ऐसे ही दोस्तों, फाइन इतना कम है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से दे सकता है। तो आजकल पहले पेमेंट कितना था, 2 रुपया पर मंथ, आज कितना पेमेंट है, 1 लाख या 2 लाख रुपया पर मंथ, और तब भी क्या फाइन रहेगा सेम? नहीं, बदलना चाहिए। तो गवर्नमेंट को देखना है दोस्तों, और विथ बोथ बोलता है कि आपको 3 महीना का जेल भी होगा और फाइन भी होगा। अब एक्सप्लेनेशन में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला बोल रहा है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कि उसको पनिशमेंट नहीं देगा,
अंडर दिस सेक्शन इफ द प्रोवोकेशन इज सॉट वॉलंटरली, मिटिगेट मीन्स उसको रिलीव नहीं करेगा। इफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाज सॉट वॉलंटरली या वॉलंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर द ऑफेंस, कि उसने हमको मतलब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया, ऐसा नहीं है। यदि प्रोवोकेशन शॉर्ट है तो भी आपको असॉल्ट का सजा मिलेगा। वॉलंटरली प्रोवोक्ड है, यदि किसी को आप गाली दोगे तो भी आपको गाली देगा ना, तो आप बोलेंगे उससे गाली दिया इसलिए मैं गुस्से में आ गया और उस क्रोध में आकर के मैंने बंदूक तान दिया, तो ऐसा नहीं है। तो एक्सक्यूज किया जाए क्योंकि प्रोवोकेशन में मैं किया, तो प्रोवोकेशन में ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है। पहले इनिशिएट किसने किया, यदि इनिशिएट उसने किया तो ये माना जाएगा कि आपकी गलती नहीं है। इनिशिएट आप ही ने किया तो एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि उसको प्रोवोकेशन मेरे देने प्रोवोक करने के बाद उसने भी प्रोवोक किया, फिर हमने उसके ऊपर बंदूक तान दिया, तो इनिशिएट जो करता है उसी का गलती माना जाता है और माना जाता है कि उसने प्रोवोक किया, तो आपको इनिशिएट नहीं करना है। नेक्स्ट है कि इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ। अब पुलिस वाला कोई प्रोवोकेशन कर रहा तो ये नहीं बोलना है कि उसने प्रोवोक किया और मैंने अपराध किया तो सजा कम होना चाहिए, नहीं। पुलिस वाला का फोर्स यूज करेगा, उस लॉफुल फोर्स यूज कर रहा है बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पर्सन और सच पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब वो अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है या उस अपना लॉफुल फोर्स यूज कर रहा है, तो प्रोवोकेशन उसको नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, इफ प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आरपीडी, जैसे आपने किसी पर बंदूक ताना, वो भी आरपीडी में बंदूक आपसे छीनने लग गया और इस तरह से छीन लेता है, जब तक कि वो आपसे छीन न ले तब तक वो आपको छीनने की कोशिश करता है पकड़ करके, तो ये नहीं बोलेंगे कि आप आरपीडी में दूसरा बंदूक निकाल उसको मार दिए। अरे आप इनिशिएट किया है बंदूक चला करके, तो आप आरपीडी इस्तेमाल नहीं करते। आरपीडी क्या होता है दोस्तों, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ये आरपीडी सेक्शन 100 जिसमें है आरपीडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग पुलिस इफ देयर आर दुर्गा 5(2)(7 कैनॉट बी कन्फाइंड और एक्सीडेंट एक्ट। तो 5(2)(7 पॉइंट पे आप किसी का जान ले सकते हो, मीन्स डेथ कोई काज कर रहा है, नेचुरल लस्ट काज कर रहा है, रेप काज कर रहा है, एब्डक्शन DU नेचुरल लस्ट काज कर रहा है, R रेप काज कर रहा है, G ग्रीवियस हर्ट काज कर रहा है, एब्डक्शन या किडनैपिंग कर रहा है, आपका कैन नॉट बी कन्फाइंड कन्फाइनमेंट कर रहा है, एसिड अटैक कर रहा है, तो आप किसी का जान ले सकते हो। ये आपका कर रहा है या आपके किसी भी दूसरे भी व्यक्ति का कर रहा है, तो आप उसके लिए उसकी रक्षा में आप जान ले सकते हो। दूसरा है अपनी प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी के बचाने के लिए आप किसी को जान ले सकते हो, लेकिन 103 में दिया HMT की घने रोगी होगी, मतलब हाउस ब्रेकिंग एट नाइट में है तब आप जान ले सकते हो। और मिसचीफ कर रहा है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन कोई कर रहा तब ले सकते हो। थेफ्ट को कमिट कर रहा विद प्रिपरेशन टू काउजिंग डेथ तब आप कर सकते हो। HMT की घड़िया रॉबरी हो गई, यदि रॉबरी कोई कर रहा तब आप किसी का जान ले सकते हो। अदरवाइज आरपीडी आपको जान लेने का नहीं है, उतना ही आरपीडी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उतना ही फोर्सेस करना जिससे कि खतरा टल जाए। आप आरपीडी को ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट इसमें पॉइंट है कि whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offense is a question of fact। अब कोई बोला कि अरे हमको ग्रेव सडन प्रोवोकेशन दिया, हमने बंदूक तान दिया, तो हमको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो ये आप ही को साबित करना कि आपको उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है। अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन 353 assault of criminal force to deter public servant from discharge of his duty। 353 में यदि आप पुलिस के ऊपर ही फोर्स का यूज कर दिया
ताकि वो पब्लिक सर्वेंट है जो अपना काम न कर सके ठीक से। तो इसके लिए दोस्तों शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। तो आपको 2 साल का सजा मिलेगा इसके लिए। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि assault or criminal force to women with intending to outrage her modesty। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और दोस्तों बहुत आता है 353 में क्या है, आपने सरकारी कर्मचारी उसको आप काम करने नहीं दे रहे हो, सरकारी ड्यूटी नहीं कर दे रहे हो, लॉफुल ड्यूटी नहीं कर दे रहे हो, तो क्या है 2 साल तक की सजा होगा। लेकिन 354 में है कि whoever assault any or use any criminal force to any woman, आप किसी भी वुमेन पे कर सकते हो। वुमेन का मीनिंग क्या है, वुमेन मीन्स एनी एज ऑफ, 1 दिन का भी हो सकता है वुमेन, बच्चा को वुमेन बोलेंगे, और 120 साल का भी हो सकता है, बूढ़ी भी है तब भी उसको वुमेन ही बोलेंगे। तो आप किसी पर भी क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, इंटेंडिंग टू आउटरेज or knowing it to be likely that he will thereby by outrage her modesty, क्या है उसकी इज्जत लूटने के उद्देश्य से आप किसी स्त्री पर फोर्स यूज कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो उसको, तो शैल बी पनिश्ड विद ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 year। तो आपको क्या हो जाएगा, 1 year का सजा होगा। लेकिन बट विच में एक्सटेंड टू 5 year and shall also be liable to fine which shall not। तो 1 साल से कम का सजा नहीं होगा। किसी को बेइज्जती करने के, स्त्री को बेइज्जती करने के उद्देश्य से आपने उस पर बल का प्रयोग किया तो कम से कम 1 साल सजा होगा, और अधिक से अधिक 5 साल सजा होगा, प्लस फाइन भी होगा। इसमें पॉक्सो एक्ट में दिया है दोस्तों कि 18 साल से कम उम्र के बच्ची है, उस पर आपने असॉल्ट किया टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, तो उसमें है कि कम से कम 3 साल का सजा होगा आपको। यहाँ नॉट लेस देन 1 year बोला, वहाँ नॉट लेस देन 3 year बोला। तो यदि बच्चा है, 1860 में पहले था नहीं पॉक्सो एक्ट तो 2012 में आया है। तो जब अब 18 साल से नीचे के हैं तो आईपीसी की धारा उस पर लागू नहीं होगा, वो पॉक्सो एक्ट में उस पर केस होगा, और उसको मिनिमम सजा है 3 साल, वो वाली उसको सजा मिलेगी, है ना। और इसमें जो मिनिमम सजा है वह 1 year है। अब देखते हैं दोस्तों 354A, जो कि है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। तो अभी विशाखा का केस में आया है, विशाखा वर्सेज स्टेट का केस में, कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू किया है कि यदि कोई व्यक्ति का, कोई लेडीज का सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे होता है तो वो एक वुमेन का ग्रुप होगा, कहीं भी वर्क प्लेस पे क्रिएट करना है, उसको कंप्लेन करेगी, वही वुमेन को ग्रुप जांच करेगी, वही पुलिस को रिपोर्ट देगी, उसी के अनुसार उसको सजा का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों 354A, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। ए मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ए मैन है, ए मैन ये अलग है, मैन अलग है, तो यहाँ मैन है ये। तो ए मैन कमिटिंग एनी ऑफेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, क्या क्या करता है तो सेक्सुअल हरासमेंट बोलेगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है, और एंड एडवांसेज इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्योर्स करता है, मीन्स सेक्सुअल इंटेंशन से वह किसी तरह से उससे कांटेक्ट करता है, टच करता है, तो माना जाए कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है। दूसरा है ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, एक मतलब डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है हाँ सेक्सुअल फेवर के लिए, तो वो माना जाएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट उसने कर दिया, सिर्फ मुंह से बोला तब भी। तीसरा है कि शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमन, हाँ
औरत की इच्छा के विरुद्ध, लड़की की इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी दिखा रहा है तो माना जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट उसने कर दिया। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, है ना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स सेक्स से संबंधित कुछ बात बोलता है उसको, तो ये माना जाएगा कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट कर दिया। शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो सेक्सुअल हरासमेंट का वो गिल्टी होगा। एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस, कोई भी व्यक्ति है जो सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस करता है, तो क्या है, क्लॉज 1, 2 और 3 में, 1, 2 और 3 में, मतलब कलर रिमार्क वाला छोड़ दिया। 1 में क्या क्या, उसको टच करता है और उसको सेक्सुअल फेवर का डिमांड करता है या पोर्नोग्राफी दिखाता है, तो इन 3 केस में shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years और with fine और with both, तो उसको 3 साल का सजा होगा। चौथा में यदि सेक्सुअली कुछ बातें सिर्फ बोलता है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स तो बोलता है, तब उसको सजा कितना होगा, तो 1 साल की सजा होगा। यदि टच करता है, उसको पोर्नोग्राफी दिखाता है, डिमांड करता है, सेक्सुअल डिमांड करता है, टच करता है, सेक्सुअल डिमांड करता है, सेक्सुअल पोर्नोग्राफी दिखाता है, तो 3 साल सजा। सिर्फ सेक्सुअली बातें कुछ बोलता है तो उसको सजा है 1 ईयर। 354B 354B है दोस्तों, जो कि कहता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब हर। यदि आपने असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स का यूज कर दिया, वहाँ पर 3 क्या था, 4 था कि मीन्स कॉन्टैक्ट सिर्फ करना, टच करना, डिमांड करना या उसको डिमांड करना, पोर्नोग्राफी दिखाना या सेक्स वाली बात बोलना, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट था। यहाँ वो सेक्सुअल हरासमेंट, लेकिन यहाँ क्या किया, फोर्स यूज कर दिया, उसके साथ मार पीट, हाँ झोटा पकड़ के पकड़ने कर दिया, जबरदस्ती करने की कोशिश किया, तो ये असॉल्ट में आ जाएगा या यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स में आ जाएगा, टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब हर। एनी मैन हु असॉल्ट्स or use criminal force to any woman or awaits such act with intention of disrobing or compelling her to be naked, है ना, इस इंटेंशन से कि उसको मीन्स नेक्ट कर दिया जाए। shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years, तो उसको 3 साल की कम की सजा नहीं होगा, बीच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 3 साल से 7 साल की जेल की सजा होगी। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, क्योंकि इसने अब असॉल्ट यूज कर दिया, फोर्स यूज कर दिया है, तो इसको 3 साल की सजा होगा। मीन्स विथ इंटेंशन टू डिसरोब हर तब भी चलेगा, और कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड या उसको नंगा करने के उद्देश्य से कर रहा है, तब भी उसको 3 साल से 10 साल की सजा होगा, 3 साल से कम की सजा नहीं होगा। उसके बाद चलिए वैरीज में, वैरीज में है 354C में, 354C में क्या कहता है, कहता है दृश्य रतिकता, दृश्य रतिकता मतलब टका एक दृश्य एकाटक उसको देखते रहना, है ना, यह है दृश्य रतिकता। वैरीज में कहता है एनी मैन हु वाचेज, मैन पर ही लागू होगा, वुमेन पर नहीं होगा। तो एनी मैन वाचेज किसको वाच करेगा, उसको वुमेन को करेगा। और कैप्चर द इमेज ऑफ वुमेन, या उसका फोटो खींचता है या उसको देखता है। When a woman engaging in a private act in circumstances, प्राइवेट एक्ट में मतलब वो जब इन्वॉल्व हो तब उसको देखता है या उसको फोटो खींचता है, जैसे वो टॉयलेट गई, जैसे वो नहा रही है और वह कपड़े चेंज कर रही है और वो ये आशा करती है कि उसको कोई देख नहीं रहा हो, तो उसके लिए तो शैल बी बेस्ट ऑफ प्रेपरेटर और डिसिमिनेट सच इमेज, और ऐसे इमेज को
फैलाता है और डिसमिनेट, सिर्फ इमेज कैप्चर करता है तभी, उसका फोटो खींचता है तभी, उसको देखता है तभी, या उसके वीडियो को दूसरे को देखता है उसके तब भी, उसके फोटो को दूसरे को देता है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे तब भी, तो क्या होगा, शैल बी पुनिश्ड, शैल बी नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम की जेल की सजा नहीं होगा और 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और फाइन भी होगा। लेकिन पहली बार किया तो, दूसरी बार फिर उसने बात कर रहा है, फिर उसको फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है या फोटो को उसको शेयर कर रहा है, और तब उसके बाद इस बार सजा जो है तो नॉट लेस देन 1 ईयर, और जो था वो बढ़ के हो जाएगा नॉट लेस देन 3 ईयर्स, और जो एक्सटेंड टू 3 ईयर्स था वो बढ़ के हो जाएगा एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। इसलिए एंटीसीडेंट देखते हैं कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट है क्या, यदि दूसरे बार अपराध किया तो उसको सजा ज़्यादा है, फर्स्ट टाइम कोई अपराध किया तो उसकी सजा भी कम है और उसको बेल भी दे दिया जाता है आसानी से, एंटिसिपेटरी बेल। सॉरी, फर्स्ट टाइम उसने सजा किया है तो उसको क्या है, 1 साल की जेल की सजा है, 1 साल से 3 साल, और सेकंड बार यदि वो सेम रिपीट करता है तो 3 साल से 7 साल जेल की सजा है। तो प्राइवेट एक्ट किस में आता है, तो प्राइवेट वही कि कोई नहा रहा है, टॉयलेट कर रहा है, कपड़ा चेंज कर रहा है, तो ये सब प्राइवेट एक्ट में आएगा। इंक्लूड एक्ट ऑफ वाचिंग कैरिड आउट इन ए पैलेस विच इन द सर्कमस्टेंसेस रीजनेबली टू एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी, जिसके मतलब वो ऐसा आशा कर रही है लेडी कि वो प्राइवेसी है, उस प्राइवेट उसको कोई नहीं देख रहा है। वेयर द विक्टिम जेनिटल, पेस्टिएटर, ब्रेस्ट आर एक्सपोज्ड एंड कवर्ड ओनली इन अंडरवियर, तो ऐसा माना जाएगा कि ये प्राइवेट एक्ट आएगा। विक्टिम इज यूजिंग ए लेबोरेटरी और विक्टिम इज डूइंग ए सेक्सुअल एक्ट दैट इज नॉट ऑफ ए काइंड ऑफ ऑर्डिनरी डन इन पब्लिक प्लेस, और उसको कोई देख रहा है तो इसी एक्ट में आएगा। दूसरा कहता है एक्सप्लेनेशन 2 में कि वेयर द विक्टिम कंसेंट टू द कैप्चर ऑफ इमेज और एनी एक्ट बट नॉट टू देयर डिस्ट्रीब्यूट टू थर्ड पर्सन, तो यदि विक्टिम ने उसको बोल दिया है कि चलो मेरा क्या, तुम फोटो ले लो, लेकिन उसको किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना, फैलाना नहीं, इस वीडियो या इस पिक्चर को वायरल नहीं करना, लेकिन इसने थर्ड व्यक्ति को दे दिया, एक भी व्यक्ति को दिया तब भी चलेगा। वेयर सच इमेज और एक्ट इज डिसेमिनेटेड, सच डिसेमिनेटेड कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो इस सेक्शन में ऑफेंस कहलाएगा। चलो अब 354D है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का हिंदी क्या होता है, पीछा करना, पीछा करना हिंदी होता है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब पीछा करना। कोई लड़की निकला, आप भी घर से निकले, उसके बाद वो गई बस अड्डे पे, आप भी बस अड्डे पे गए, वो बस में चढ़ गई, आप भी उसके बस में चढ़ गए, वो स्कूल में गई, आप भी उसको स्कूल में गए, हाँ, फिर क्लासरूम में गए तो क्लासरूम में तो जाने मिलेगा नहीं, तो क्लासरूम में बाहर इंतजार कर रहे, जब वो स्कूल से निकले तो आप भी निकले, बस में बैठी फिर भी आप बस में बैठे, वो कहीं मान लो कि बीच में गई तो आप भी चले, बीच से वो घर आई तो फिर आप उसके घर तक आ गए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टॉकिंग। 354D तो कहता है एनी मैन, मैन ही कर सकता है, किसके साथ, वुमेन के साथ करता है। एनी मैन हु फॉलो ए वुमेन, वुमेन को पीछा करता है तो स्टॉकिंग कहलाएगा। कॉन्टैक्ट करता है तो स्टॉकिंग कहलाएगा। अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट करता है सच वुमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉकिंग कहलाएगा। पीछा करता है, कॉन्टैक्ट करता है, अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन, अब वुमेन उससे बात नहीं करना चाह रही है लेकिन ये पीछा करता है, बात करता है, बात करना चाहता है, तो क्या हो जाएगा कि वह स्टॉकिंग कहलाएगा। दूसरा है कि ये मैन हु मॉनिटर द यूज बाय वुमेन ऑफ द इंटरनेट, अब इंटरनेट पे वो क्या कर रही है, उसके इंटरनेट पे आप देख रहे हो बार बार, ईमेल को उसके है ना, ईमेल को भी उसके मॉनिटर कर रहे हो, और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स इंस्टाग्राम जो भी है उस पर आप उसको देख रहे हो, हालांकि
वो बार बार मीन्स ए मैन मॉनिटर कर रहे हो आप उसको, है ना, और वो आपसे इंटरेस्टेड नहीं है। उसको मान लो कि कैसे इससे किया जा सकता है, कोई आपको अलाउ करेगा तभी तो आप बार बार उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो मॉनिटर्स द यूज बाय वुमेन ऑफ द इंटरनेट, तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, मेल भेज रहे हो बार बार, तो ये माना जाएगा कि आपने स्टॉकिंग किया, आप उसके पीछा कर रहे हो, उसके कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, है ना, फेसबुक चैट भेज रहे हो, टेलीग्राम भेज रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आपने स्टॉकिंग किया। कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, तो आपने स्टॉकिंग कर दिया। Provided that such conduct shall not amount to stalking if man has pursued it, prove that it was pursued for the purpose of preventing or detecting any crime। जैसे पुलिस वगैरह कुछ करने के लिए किया है तो उसको नहीं माना जाएगा। हाँ, the man caught the stalking has been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime। कोई क्राइम ब्रांच का पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट मान लो कि इनकम टैक्स वाले से करें तो उनको नहीं माना जाएगा। उसके बाद इट वाज परस्यूड बाय अंडर एनी लॉ और कंप्लाई विद द कंडीशन रिक्वायरमेंट, कोई मतलब कोर्ट का ऑर्डर जजमेंट से कर रहे हो तो नहीं माना जाएगा। इन पार्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, और मान लो कि आपसे कोई पैसा ले लिया, पैसा दे नहीं रहा, तो आप उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करोगे ना कि पैसा दो हमें, तो उसमें भी ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ उसका कंडक्ट ऐसा है तो रीजनेबल है, जस्टिफाइड है, पैसा तो मांगेगा उधार लिए तो ये सब एक्सेप्शन था तीन। तो ये नो एक्सेप्शन में यदि नहीं फॉल करता तो whoever commit the offense of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment or either description of term which may extend to 3 years। फर्स्ट कन्विक्शन में 3 साल के जेल होगा, and shall also be liable to fine and be punished on a second or subsequent conviction। second or subsequent conviction में with imprisonment or either description of term which may extend to 5 years। फर्स्ट कन्विक्शन में 3 साल के जेल का सजा होगा और सेकंड कन्विक्शन में एक्सटेंड टू 5 years, तो 5 साल की सेकंड या सब्सिक्वेंट, सेकंड या सेकंड के बाद जो भी करोगे तो इस बार 5-5 साल की आपको जेल की सजा होगा। पहला बार करोगे तो 3 साल का मैक्सिमम जेल की सजा, दूसरा बार से 5-5 साल का होगा और फाइन भी होगा। चलो अब देखते हैं 355। 355 में क्या कहता है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स with मतलब यूज ऑफ assault or criminal force with intent to dishonor person otherwise than on grave and sudden provocation। अब पर्सन की बात हो गया, पर्सन इंक्लूड मैन और वुमेन दोनों आएगा पर्सन में, तो उसको बेइज्जती करने के उद्देश्य से आप उस पर असॉल्ट किए हुए, क्रिमिनल फोर्स यूज किए हो, अदरवाइज देन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में करोगे तो क्या होगा दोस्तों, सजा बहुत कम हो जाता है या जीरो हो जाता है, सजा नहीं मिलता है। तो whoever assault or use criminal force to any person intending thereby to dishonor that person, जो कोई भी क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है या असॉल्ट करता है, उसको किसी के बेइज्जती करने के लिए उसके साथ मारपीट करता है, अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय दैट पर्सन, मतलब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को छोड़ दीजिए, इतना जानिए कि कोई भी असॉल्ट करता है, किसी को मारता पीटता है उसकी बेइज्जती करने के लिए, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्लीमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ, तो 2 साल की उसको सजा मिलेगा, या सिर्फ फाइन दे के छोड़ दिया जाएगा या दोनों होगा। आप किसी को मारपीट बेइज्जती करने के उद्देश्य से नहीं कर सकते। सेक्शन 356 देखिए दोस्तों, असॉल्ट सेक्शन 356 देखिए दोस्तों, कहता है assault और criminal force in attempt to commit theft or of property carried by a person, है ना, कहता है assault और criminal force in attempt to commit theft of property,
ठीक है। whoever assault or use criminal force to any person in attempt to commit theft or property which that person is then bearing or carrying shall be punished with either imprisonment of a term, either discretion of term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो आप किसी प्रॉपर्टी छीनने के लिए, उसको चोरी करने के लिए आप उस पर फोर्स यूज करते हो, आप उसको मारते हो, पीटते हो, हाँ, आप उसको छीन के भागना का इरादा है, आपको चुरा के लेके जाने का इरादा है, तो आपको 2 साल की सजा होगा और विथ फाइन और विथ बोथ। अब यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि क्यों लिखा है प्रॉपर्टी कैरिड बाय ए पर्सन। तो इसलिए कि यदि आप चोरी करते हो घर में तो उसका सजा ही है कम से कम 7 साल, तो 2 साल कैसे हो सकता है। तो घर में करते हो तो ज़्यादा सजा है। आप यहाँ असॉल्ट किए हो और आप चुरा भी नहीं पाए, तो चुरा लिए तब तो चोरी का सजा है जो 3 साल वो अलग से मिलेगा, और आप उसके साथ आपने मारपीट किए, पिटाई किया, तो उसके लिए 2 साल का सजा अलग से मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों 357 जो कहता है कि assault और criminal force in attempt to wrongly confine any person। assault या criminal force कर रहे हैं, किसी को कन्फाइन कर लिए, तो कन्फाइनमेंट कर रहे हैं तो उसका सजा है वो अलग से मिलेगा। कन्फाइन कर रहे हैं तो 3 साल सजा है वो अलग से मिलेगा। अब नहीं आप कन्फाइन कर रहे हैं तब भी आप असॉल्ट कर रहे हैं कन्फाइन करने के लिए, उसका जो है 1 साल सजा ये अलग है, तो 3 और 1 4 साल हो गए कन्फाइन कर दिए। तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी में देखे थे, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो कितना सजा हुआ, तो उसी का प्लस यहाँ 1 ईयर हो जाएगा। whoever assault or use criminal force to any person in attempting wrongfully to confine that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। तो 1 साल की सजा होगा और विथ फाइन हो जाएगा, बीच में extend to 1000 रुपीज और विथ बोथ, या दोनों से उसको सजा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मीन्स उसका कितना सजा है, 1 साल प्लस है, मतलब आप क्या कन्फाइन कर दो उससे सजा नहीं है, उसका प्लस है सजा, तो 3 1 4 हो जाएगा। उसका सजा है वो अलग है और ये प्लस में सजा है 1 साल। अब देखते हैं लास्ट सेक्शन दोस्तों कि इस चैप्टर का कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। तो देखना एक क्या है 1 ईयर है ना, तो घट के कितना हो जाएगा, वो 1 मंथ हो जाता है। whoever assault or uses criminal force to any person on grave and sudden provocation में अपराध घट जाता है, given by that person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or both। The last section is subject to the same explanation as 352। 352 में क्या था, असॉल्ट था, तो असॉल्ट क्या परिभाषा होगा, तो कहता है 352 में जो बोले हैं पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन गेम्स और प्रोवोकेशन, तो सेम होगा, और वहाँ जो असॉल्ट करता है वहीं यहाँ भी होगा। तो इस तरह से अब हम आगे देखेंगे दोस्तों अगला वीडियो में किडनैपिंग और किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी और फोर्स लेबर के बारे में। किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी मतलब गुलाम बनाना, फोर्स लेबर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय। और प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप न कुछ भी तो ऐसे भी कान में लगा के रहेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कान में लगा के रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो लिखा हुआ भी है उसमें, और उसको मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहाँ हिंदी में नहीं दिया हुआ है उस टर्म को हिंदी में कर रहा हूँ, जहाँ उस टर्म के साथ जो कोई और भी सेक्शन जुड़ा हुआ है उसके साथ पढ़ना है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।